क्या आप जानते हैं 90% लोगों का कमर दर्द एक गंभीर बीमारी नहीं, हमारी रोज़ाना की छोटी छोटी गलतियां हैं। अगर आपको सुबह बिस्तर से उठते हुए अपनी कमर को पकड़ना पड़ता है, अगर आप 20 मिनट चेयर पे बैठे रहने के बाद सीधा खड़ा होना आपको एक चुनौती लगता है, अगर आपको लगता है उम्र बढ़ रही है इसीलिए दर्द होना तो नॉर्मल है, तो रुकिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम दर्द को दबाएंगे नहीं, उसे समझेंगे। सच तो ये है कि शरीर अपने आप को खुद ठीक करना जानता है, बस उसे सही आदतें और सही दिशा की ज़रूरत है। आज हम किसी दवा की बात नहीं करेंगे, बल्कि अपने शरीर को समझने की बात करेंगे। स्वागत है आपका लोअर बैक पेन सीरीज़ के पार्ट 1 में, जिसमें हम जानेंगे कि हमें लोअर बैक पेन होता क्यों है। देखिए, हमारी कमर का निचला हिस्सा, जिसे हम लंबर स्पाइन कहते हैं, ये दिन भर का सबसे ज़्यादा भार उठाता है। दर्द यहाँ क्यों आता है, इसके 3 मेन रीज़न हैं, आज उन्हें समझेंगे। सबसे पहला है हमारी बैठने की आदत। जब हम घंटों तक कुर्सी पर झुककर बैठते हैं, हमारी कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियां हर समय खिंची रहती हैं और वो कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा है हिप्स का टाइट होना। क्या आपको पता है, अगर आपके हिप्स टाइट हैं तो आपकी कमर को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपके हिप्स का लचीलापन आपकी कमर के दर्द से डायरेक्ट जुड़ा है। तीसरा है कमर का कमज़ोर होना। हमारा कोर, हमारी पेट और हमारी कमर की मांसपेशियां, ये एक नेचुरल कोर सेट है। जब ये कमज़ोर हो जाता है तो सीधा प्रेशर हमारी रीढ़ की हड्डी पे आ जाता है। अब हम बात करेंगे उन गलतियों की जो हम अनजाने में ही कर देते हैं, जैसे दर्द में कंप्लीट बेड रेस्ट। बिस्तर पर पड़े रहना आपकी मसल्स को और भी ज़्यादा स्टिफ बना देता है आराम की बजाय। अचानक झटके से मुड़ना या बिस्तर से झटके के साथ उठ जाना आपकी मांसपेशियों में और भी ज़्यादा खिंचाव ले आता है, दर्द को बढ़ा सकता है। बिना दर्द को जाने कोई रैंडम स्ट्रेच कर लेना या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेच कर लेना आपके दर्द को बढ़ा सकता है, आपके दर्द को कम करने की बजाय। याद रखिए, रैंडम स्ट्रेच या गलत स्ट्रेचिंग आपको नुकसान दे सकती है फ़ायदे की बजाय। आज हम कोई कठिन आसन नहीं करेंगे, सिर्फ अपने शरीर के साथ फिर से दोस्ती करेंगे, अपने शरीर को जानेंगे। अपने मैट पे सीधा लेट जाएंगे, अपना एक हाथ अपने पेट पे रखेंगे, दूसरा हाथ नीचे रिलैक्स करने छोड़ दीजिए। नाक से गहरी सांस भरेंगे धीरे धीरे। जैसे ही आप इनहेल कर रहे हैं, आप महसूस करेंगे आपका पेट फूल रहा है। जैसे ही आप श्वास को बाहर छोड़ोगे, आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है। डीप बेली ब्रीदिंग हम करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसी को कंटिन्यू करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। ये ब्रीदिंग हमारे तनाव को कम करेगी और साथ में ही हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स भी करती है। इसी को कंटिन्यू करेंगे। श्वास भरें गहरी एंड एक्सेल। श्वास भरें, बाहर छोड़ दीजिए धीरे धीरे। वापस इनहेल एंड एक्सेल। कुछ देर तक इसी को कंटिन्यू करेंगे। माइंड को रिलैक्स होने दीजिए। अगला अभ्यास हम करेंगे जेंटल पेल्विक टिल्ट। इसके लिए हमें अपने मैट पे लेट जाना है, कमर के बल ही सीधा लेट जाइए और धीरे से अपने घुटनों को मोड़ लेंगे। इस तरीके से दोनों हाथ आ जाएंगे नीचे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपनी कमर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे। श्वास भरेंगे तो यहाँ पे गैप, थोड़ा हल्का गैप छोड़ेंगे। दोबारा से इसी को कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही हमने श्वास भरी, यहाँ पे हल्का गैप बन गया। जैसे ही श्वास छोड़ी, कमर नीचे की तरफ दब गई और ये गैप खत्म हो गया। 10 बार इसी को दोहराएंगे। इसे धीरे धीरे करना है, बहुत स्पीड से नहीं करेंगे। ये हमारी कमर के लिए बहुत ही सेफ मसाज है। इसी को करेंगे। स्टार्ट। इनहेल एंड एक्सेल। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। 3
यहाँ से हल्का ऊपर उठाएंगे, एक्सेल, पूरी तरीके से नीचे दबाते हुए, 4, एक्सेल, पूरा नीचे दबा देंगे कमर को, चेंज, 5, डाउन, 6, बहुत ही आराम से करेंगे, स्लोली डाउन, दबाएंगे नीचे कमर को, चेंज, 7, यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, गैप छोड़ देंगे थोड़ा, चेंज, 8, वापस नीचे, 9, डाउन, लास्ट वन। आज हमने दर्द को जड़ से समझा और शरीर को रिलैक्स करना सीखा। नेक्स्ट पार्ट में हम 6 ऐसे योगासन करेंगे जो आपकी कमर को मजबूती और लचीलापन देंगे, क्योंकि शरीर को तैयार किए बिना स्ट्रेच करना कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप इस सीरीज़ के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू हील, और इसे शेयर करना ना भूलें अपने दोस्त या उस परिवार के सदस्य के साथ जिन्हें रोज़ सुबह कमर दर्द की शिकायत रहती है। अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।